Hey everyone, welcome to the same script. Let's talk about शाहरुख खान एंड गौरी खान। शाहरुख एंड गौरी के कपल वाले किस्से तो आपने सुने ही होंगे। दोनों कितने टाइम से साथ में हैं। वो एक ऐसा कपल है बॉलीवुड का जिनके रिलेशन में कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है, मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ। ऐसा कहा जाता है 1984 में शाहरुख ने गौरी को एक पार्टी में देखा और उस टाइम पे शाहरुख 18 के थे, गौरी 14 की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा उस टाइम पे 14 की एज में कौन सी लड़की डांस पार्टी में जाया करती थी। शायद गौरी के घर वाले ज्यादा ही लिबरल थे, इसीलिए उन्होंने इतनी कम एज में भी उन्हें डांस पार्टी में जाने दिया था। और वो पहली मुलाकात में ही शाहरुख को गौरी बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और तब से वो उन्हें फॉलो करने लगे थे जब वो कॉलेज में भी आ गई थी। पर कुछ आर्टिकल तो ये भी कहते हैं कि जब वो कॉलेज जाती थी तो शाहरुख उनका वेट करते थे और उन्हें फॉलो करते थे वो जहाँ भी जाती थी। और इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर गौरी ने हाँ कर दी थी। वैसे वो शाहरुख से हाँ करने वाली नहीं थी। पहला रीज़न था अदर रिलीजन। गौरी को लगता था उनके पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे, शाहरुख मुस्लिम है, और ऐसा ही हुआ। गौरी के पेरेंट्स कभी भी नहीं मान रहे थे पर शाहरुख ने जैसे तैसे मना लिया था उनको शादी के टाइम पे। पर गौरी उन्हें हाँ क्यों नहीं करने वाली थी, पहला रीज़न था रिलीजन का। और जो दूसरा रीज़न था वो बहुत वियर्ड लगा मुझे तो, और वियर्ड होना भी चाहिए। अगर एक लड़की है तो वो अपने लिए अपने तरीके से जीना चाहेगी। इसीलिए शाहरुख बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे और इसीलिए गौरी नहीं चाहती थी वो उनसे शादी करे या फिर उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करे। बिकॉज शाहरुख चाहते थे जो भी उनकी गर्लफ्रेंड हो या फिर उनकी वाइफ हो वो उनके तरीके से कपड़े पहने, ट्रांसपेरेंट कपड़े ना पहने। वो कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को ओपन हेयर में और वाइट कलर के कपड़े नहीं पहने दिया करते थे, बिकॉज वाइट कलर के कपड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं इसीलिए। और गौरी ने बोला था काफ़ी इंटरव्यूज़ में वो बहुत इंडिपेंडेंट थी, वो नहीं चाहती थी वो शाहरुख के तरीके से या फिर कंट्रोलिंग लाइफ को जिए, इसीलिए वो उनके साथ कभी भी रहना नहीं चाहती थी। सिमी ग्रेवाल के शो में शाहरुख ने बताया वो बहुत चीप थे और एक डॉग की तरह भी थे। मतलब पहले उनकी सोच ऐसी थी, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉजिटिव थे। ये सब हरकतों की वजह से उन्हें आज पछतावा होता है कि वो पहले कैसे थे। पर गौरी की वजह से उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया और गौरी ने उनको इसलिए नहीं छोड़ा बिकॉज वो उनको फॉलो कर रहे थे। जब गौरी को लगा वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है तो उन्हें उनके साथ नहीं रहना चाहिए और वो कभी उनसे शादी नहीं करेंगी। वो इसीलिए बिना बताए अपनी फ्रेंड्स के साथ मुंबई चली गई थी। और जब वो मुंबई से दिल्ली आने वाली थी जिस दिन उनकी फ्लाइट थी तो उन्होंने देखा उनकी बिल्डिंग के बाहर कोई लड़का खड़ा हुआ है और तब उन्हें रियलाइज़ हुआ ये मेरा पीछे छोड़ने वाला नहीं है और इसीलिए गौरी को हाँ करना पड़ा। ये कंट्रोलिंग वाला जो रीज़न है ना, ये मैंने और एक्ट्रेस से भी सुना है, जैसे कि अभी संगीता बिजलानी आपने देखा होगा, वो एक शो में आई थी और उन्होंने बताया जो उनके एक्स थे मतलब सलमान, वो भी उन्हें बहुत कंट्रोल किया करते थे। वो उन्हें शॉर्ट ड्रेसेस पहनने नहीं दिया करते थे। और सलमान ने कुछ इंटरव्यूज़ में ये भी बताया था वो कैटरीना और जितनी भी उनकी गर्लफ्रेंड थी उनको शॉर्ट ड्रेसेस पहनने नहीं दिया करते थे। मतलब जो भी ये एक्टर होते हैं, अक्षय कुमार, वो भी अपनी वाइफ को देखा है ना कैसे कपड़े पहनाते हैं, क्योंकि काफ़ी बार देखा मैंने लोग अंकल को ट्रोल करते हैं और बोलते हैं कैसे कपड़े पहनती है, इतने पैसे हैं इसके पास। इतने फेमस एक्टर हो के और इतनी अच्छी अच्छी एक्ट्रेस के साथ आप काम करते हो, जब वो एक्ट्रेस छोटे कपड़े पहनती हैं तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज उनका काम है। पर जब आपकी वाइफ अगर ऐसे कपड़े पहन रही है तो आप कंट्रोलिंग बन जाते हो, तब आप ये सोचते हो उन्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए बिकॉज अपनी लाइफ आपके तरीके से जिएंगी। मतलब जैसे उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है या फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ आपके पैसों पे जी रही हैं, तो इसलिए जैसा आप चाहेंगे वैसा ही जिएंगी। ये कोई तरीका नहीं होता है। कितनी छोटी सोच रखते हैं ना ये एक्टर। और शायद वो अपनी वाइफ को लेके इतना इनसिक्योर इसलिए फील करते हैं बिकॉज कभी उनकी वाइफ चीट ना कर दें, बिकॉज वो इतनी सारी एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं। जिस भी एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं फिर उनका नाम जुड़ जाता है उसके साथ, तो वो चीट ही तो करते हैं ना उन्हें। पर जो भी उनकी वाइफ होती है उन्हें वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे, आपको क्या लगता है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना।